सो हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। सो गाइज, आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार चैप्टर पढ़ाने वाला हूं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में, जनरेटर के बारे में, ठीक है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में। गाइज ट्रस्ट में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर है? क्योंकि 11th 12th में इसका बहुत ही यूज होने वाला है, और सिर्फ 11th 12th ही नहीं, फ्यूचर में ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने जाओगे तो अगर आप देखोगे ये टॉपिक अगर आ रहा है तो इस चैप्टर से बहुत ऊटपटांग क्वेश्चन बनते हैं, और उस टाइम पे आप नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आप चीजें भूल जाते हो। बट मैं कोशिश करूंगा गाइज आपको इतने अच्छी तरीके से समझाने के लिए ताकि आप कभी जिंदगी में ये सब चीजें ना भूलो। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं, अपन स्टार्ट करते हैं गाइज। पहली चीज एक और, ये वन शॉट वीडियो सीरीज मैं बना रहा हूं, पूरा का पूरा हमारा ये जो कोर्स है 2021 के जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड का, उस पे बेस्ड है। ठीक है, ज़्यादा डीप में जाकर मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूँ। डीप में अगर आप पढ़ना चाहते हो, अब तो टाइम निकल चुका है। ठीक है, अभी अपन को फोकस करना है एग्जाम पे और उसके मार्क्स पे, है ना। वैसे जनरली मैं ये चीज़ बोलता नहीं हूँ, मेरे लिए मार्क्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, मेरे लिए नॉलेज मैटर करता है। क्लियर है? आप कम मार्क्स हो, नो प्रॉब्लम, नॉलेज भरपूर होना चाहिए। 10 लोग के सामने खड़े हो तो नॉलेज निकलना चाहिए, नॉलेज झलकता है। एग्जाम का नंबर तो आजकल सबको पता है कि नंबर बोर्ड में कैसे आते हैं, हमें भी बहुत ट्रिक है बिना पढ़े बोर्ड में अच्छे नंबर लाने का, है ना। तो आप लोग ये बिल्कुल मत पूछना मेरे से, सर मुझे भी ये ट्रिक बताओ। क्लियर है? बिल्कुल मत पूछना, मेहनत करो, फल मिलेगा उसका। क्लियर है? सो गाइज स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो ऐसे ही अपडेट के लिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए। चलिए शुरू करते हैं। सो बच्चा लोग, आप जैसे देख सकते हो चैप्टर 13 हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वाला करंट नहीं, प्यारा वाला करंट, क्यों मैग्नेट से करंट है ना, प्यार वाला करंट, करेंट, सॉरी क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, सो वन शॉट वीडियो सीरीज रहने को है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। 2021 का जो एग्जाम है उसके बेस पे ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, है ना। तो अपन देखेंगे क्या चीज़ें डिलीट हुई है, फिर स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले अपन सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस की बात करें तो इफेक्ट ऑफ करंट जैसा यूनिट था, इस यूनिट में 2 चैप्टर था, एक इफेक्ट ऑफ करंट और दूसरा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, ओके। तो जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप ये देख सकते हो हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फील्ड लाइंस क्या बारे में, करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में, करंट कैरिंग कॉइल और सोलोनाइड के बारे में, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर में, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, है ना। क्या चीजें डिलीट हुई हैं? डिलीट की बात करें बच्चा बाटी लोग, तो ये डिलीट में आप यहाँ देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर का जो टॉपिक है वो डिलीट हो चुका है। डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी, एडवांटेजेस ओवर एसी डीसी डिलीट हो चुका है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिलीट हो चुका है। क्लियर है? तो ये सारे के सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। कुछ बच्चा लोग को ये बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा, जब चैप्टर पढ़ते होंगे तो उनको ये टॉपिक्स मिक्स लगता होगा, समझ ही नहीं आता होगा क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो गाइस टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, मैं बाकायदा आपको डिटेल में बताऊंगा क्या चीज़ें डिलीट हुई हैं और क्या आपको पढ़ना है। तो ये जो वीडियो में मैं जो चीज़ पढ़ाऊंगा सिर्फ उतना ही पढ़ना है। ठीक है। दूसरी चीज बच्चा पार्टी लोग, जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैं थ्योरेटिकल वन शॉट वीडियो सीरीज बना रहा हूं। आफ्टर ये चैप्टर्स कंप्लीट करने के बाद गाइज 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है, 80% से ऊपर, एमसीक्यूज इस चैप्टर का, हर क्वेश्चन में एक एक वीडियो में कराने वाला हूं। सो वेट करना मेरे नेक्स्ट वीडियो का। अभी तो हम सीरीज कंप्लीट करने के सारे थ्योरेटिकल रिवीजन करा रहा हूँ। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद गाइज हम आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस, सैंपल पेपर क्वेश्चन सब कुछ कराएंगे गाइज। ये एग्जाम में 94 क्या 98 टारगेट रहना चाहिए मेरे भाई लोग का। ठीक है, सो लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करते ही सबसे पहले ये स्माइली बाबा को देख रहे हैं, ये हंस रहे हैं, ये हंस रहे हैं यानी टॉपिक मजेदार है।
तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है कि मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। ठीक है, अब कुछ बच्चा लोग क्या समझेगा कि मैग्नेट यार आयरन टाइप के जितने भी दिखते हैं सबको अट्रैक्ट कर लेगा। बिल्कुल नहीं, ये चीज नहीं है। आयरन या आयरन लाइक सब्सटेंस इन द सेंस उसके एलॉयस की बात कर रहा है। तो आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, है ना, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको मैग्नेट बड़ी आसानी से अट्रैक्ट कर लेता है। कुछ स्टील्स जो होते हैं, हाई कार्बन स्टील नहीं, नॉर्मल स्टील्स जो होते हैं ना, एलॉय ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट, दैट, उसको भी मैग्नेट थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर लेता है। क्या गोल्ड को अट्रैक्ट कर पाता है? गोल्ड भी तो मेटल है ना, नहीं करता। कॉपर नहीं करता, है ना। तो सारे मेटल्स को नहीं, कुछ को छोड़ के। क्लियर है? सो एन इलेक्ट्रिक करेंट कैरिंग वायर बिहेव लाइक अ मैग्नेट। ये लाइन क्या कहना चाह रहा है? मान लीजिए ये एक खंबा है, नॉट खंबा, फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है ना। इस वायर में अभी करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट, अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो अगर आप इसके आसपास जो निडल होता है, कंपास होता है ना, जो डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ बताता है, जंगल में गुम हो जाते हो तो कंपास रखते हो, उस कंपास को आप इसके अंदर रोटेट करो, देखोगे वो कंपास का जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करता हुआ दिखेगा। इसका मतलब क्या? और कंपास कैसे डिफ्लेक्ट करता है? अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के अकॉर्डिंग, मैग्नेटिक, अर्थ की मैग्नेटिक के अकॉर्डिंग। तो फिर इस वायर के पास आकर वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? मतलब इस वायर में करंट है तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है भैया, उसी के बारे में पढ़ना है। ससुरा हमको समझ नहीं आता, जब हम चीज़ समझाते हैं तभी मेरा वीडियो क्यों अटक जाता है। अपने सिस्टम को कुछ इलाज कराना होगा। तो मैं क्या दिखा रहा था, आई थिंक वीडियो फंस गया था। ये एक वायर है, इस वायर में अगर इलेक्ट्रिक पास हो रही है तो जो कंपास होता है, उस कंपास को जब इसके पास रोटेट करोगे तो उसमें डिफ्लेक्शन दिखेगा। और कंपास का डिफ्लेक्शन सिर्फ अर्थ की मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। तो फिर इस वायर के आसपास में क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है? तो साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि मतलब ऐसा क्या है भाई, कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है तभी तो कंपास मूव हो रहा है ना। तो इससे ये चीज फिनोमिनन समझ में आता है। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ये सारे के सारे जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की जो प्रिंसिपल हैं, इस पे ही काम करते हैं। ठीक है, कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड ऑन पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। देख लीजिए, आपको एक एग्जांपल से, ये देखिए एक फिगर दिख रहा होगा आपको, है ना। ये फिगर को देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये आपको एक वायर दिख रहा होगा, ये आपका एक वायर लगा हुआ है ना। इस वायर में देखिए ये एमीमीटर करंट को मेजर करता है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये बैटरी का सिंबल है, बैटरी लगा है, ये स्विच है। तो स्विच ऑन है यहाँ पे, यानी स्विच ऑफ है, यानी करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट जब इस वायर में फ्लो हो रहा है तो हमने एक वाइट कलर का पेपर लगाया, कुछ शीट लगाया, शीट के अंदर होल किया, उसमें से वायर डाला और करंट पासिंग कराने लग गए। फिर अपना हम कंपास का निडल रखें और इसके रोटेट में गोल गोल इस तरीके से, कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, फिर कभी यहाँ, कभी यहाँ, इस तरीके से हम घुमाकर देखने लगे। तो देखने लगे क्या कि ये निडल हमारा बार बार इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता हुआ दिख रहा है ना। तो ये डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है? करंट पास, और जब हम क्लोज कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, फिर हम ऑन कर रहे हैं तो करंट डिफ्लेक्शन दिख रहा है। यानी क्या समझ में आता है इस चीज से कि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उससे एक इफेक्ट दिखने को मिलता है, मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, अगला है कि इफेक्ट की बात अगर हम कर ही रहे हैं बच्चा पार्टी लोग, तो जब भी किसी वायर से करंट फ्लो होता है यानी चार्ज फ्लो हो रहा है, तो चार्ज के पार्टिकल्स, उसके एटम, थोड़ा फ्यूचर में जाओ और डीप में जाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ, केंद्रित करो। चार्ज के पार्टिकल आपस में जब एक दूसरे को लात मार रहे होंगे ना, चल तू आगे बढ़ना यार, भीड़ में कैसे तुम लोग एक दूसरे को लात मारते हो, गंदी बात है, करना मत। अरे आगे चल भाई, आगे चल करते हो तो एटम्स जो होते हैं वो भी करते हैं, चल भाई जल्दी जल्दी आगे चल, है ना। तो इसके वजह से फ्रिक्शन होता है, गुस्सा आता है, क्यों मार रहा बे, फिर दिमाग खराब होता है तो दे देते हैं एक लगा के, है ना। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो गुस्सा यानी गर्मी। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर से पास होती है तो काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। एक हीटिंग इफेक्ट आप पिछले चैप्टर में पढ़े, अभी आप मैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ने वाले हो। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी मैग्नेट की बात करें गाइस, तो आपको पता है मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। हर मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। मैग्नेट बहुत टाइप का होता है। जनरली मैग्नेट दो टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है गाइस, एक होता है नेचुरल यानी जो नेचुरली जमीन से निकलकर बनता है, लाइक दैट, और आर्टिफिशियली जिसे हम बनाते हैं। ठीक है, वैसे। और आर्टिफिशियल, याद रखो ये टर्म, आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू
अदर, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ओके, एज कम्पेयर टू नेचुरल वाला। तो देखो बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, हॉर्स शू मैग्नेट, यू मैग्नेट भी बोलते हैं, निडल मैग्नेट इस तरीके का दिखता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ओवल शेप मैग्नेट, बचपन में खूब खेले होगे इससे, है ना, रिंग मैग्नेट, ये तो आपको रिंग मैग्नेट जो है ये तो आपको स्पीकर्स वगैरह में देखने को मिलता है। ये कुछ मैग्नेट के वेराइटीज थे जो मैंने आपको बता दिए। चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये डन हो गया, आगे चलते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एवरी मैग्नेट हैज टू पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं। हर मैग्नेट के पास, इधर देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, क्लियर है। लाइक पोल रेपल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी देखो ये मैग्नेट को देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। अब नीचे वाले को देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये दोनों नॉर्थ सेम लाइक पोल आपस में रेपल करते हैं। साउथ पोल रेपल करेंगे। तो क्या समझ में आता है कि लाइक पोल यानी साउथ नॉर्थ आपस में रेपल करेंगे और नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने चार्ज में पढ़ा था, प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, प्लस रेपल करते हैं, माइनस रेपल करते हैं, लाइक दैट मैग्नेट भी ऐसे ही कुछ काम करता है। Now, a freely suspended bar magnet aligning itself in nearly north-south direction with its north pole towards north direction, ठीक है, like that। अगर आप एक बार मैग्नेट को लो, बार मैग्नेट को इस तरीके से फ्रीली स्ट्रिंग की हेल्प से लटका दो, इस तरीके से लटका दो बांध कर, और आपको एक निडल ले लो। निडल क्या, आपका कंपास क्या, अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल और अर्थ का जो साउथ पोल होता है, आप इसको सिंपली इस तरीके से लटका दो, ऑटोमेटिकली जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल से मैच कर जाता है, साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल से मैच कर जाता है। देख रहे हो क्या कमाल है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, याद रखना। चलिए आगे पढ़ते हैं। So before going to start this chapter, first we have to know about the MEEC and EEEC, or what's going on that chapter, what's included in that chapter, clear है, that is very important before going to start। तो guys यहाँ पे देखो, इस चैप्टर में जनरली हम लोग ये चैप्टर दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं, नहीं वीडियो एक ही रहेगा, दो पार्ट में चैप्टर हैं। एक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक है गाइज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, ठीक है ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, एक तो हम वो पढ़ने वाले हैं, कैसे मिलता है, क्या प्रॉपर्टीज है उसकी, ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। इस इफेक्ट को, इलेक्ट्रिक करंट, वायर में करंट जा रहा है, इसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट, इस फिगर के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। ये एक साइंटिस्ट थे हेंस और स्टेड, इन्होंने इसकी खोज की थी, क्लियर है। तो इसी पार्ट में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले ही पार्ट में हम राइट हैंड थंब रूल पढ़ेंगे। ये राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है, ये बताता है कि ये किस डायरेक्शन में फील्ड, किस डायरेक्शन में मूव, करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हम बता पाएंगे। दूसरा, हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी पढ़ेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर कैसे काम करता है, हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से वो रोटेट करता है, तो इस पार्ट में। नाउ दूसरा है EEC, सेकेंड पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। इसमें क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। यस, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से अगर इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड हो रहा है तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे, और इसको माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। और ये करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, किधर फोर्स लग रहा है, ये सब देखने के लिए हम फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प लेते हैं। किसकी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की। तो इस टॉपिक में हम पढ़ते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इस टॉपिक में पढ़ते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम लोग काफ़ी चीज़ जानेंगे, और इसका एप्लीकेशन होता है जनरेटर। जनरेटर क्या होता है इसका एप्लीकेशन, जनरेटर। तो जनरेटर क्या करता है, जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। तो अब ये देखो, ये पुराने ज़माने में ये जनरेटर देखे होंगे, बाकी कैसे काम करता हम आगे इसको देखेंगे डिटेल में। सो क्लियर हो गया गाइस, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं,
कौन से पार्ट का कौन सा टॉपिक किस पार्ट का हिस्सा है, क्लियर हो गया। अब अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए अब अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फील्ड लाइन, हमें पता है कि फील्ड लाइंस बनते हैं, हर मैग्नेट जो होता है मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है यार, वो उसकी स्ट्रेंथ बताती है। जितना क्लोज ये मैग्नेट की फील्ड, दो फील्ड लाइन जितना आपस में क्लोज होंगी उस मैग्नेट की चुंबकीय क्या बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है ना। तो इस फील्ड लाइंस के बारे में हम कुछ पढ़ने वाले हैं कि एक फील्ड लाइन बनते कैसे हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ घुसते हैं, ये सब देखेंगे हम, ठीक है। सबसे पहला है कि जो फील्ड लाइन अराइजेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टू द साउथ पोल। ये देखो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। क्या कह रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है। क्या बोल रहा है, नॉर्थ पोल से निकलती है। तो ये देखो ये नॉर्थ पोल से निकल रहा है बाहर की ओर, नॉर्थ पोल से निकलती है ना, और नॉर्थ पोल से निकलकर कहाँ पे, साउथ पोल में एंटर करती है। नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में एंटर करती है, लाइक दिस, है ना। तो ये एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम अच्छे से दिमाग में डाल लो। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल से अंदर की ओर आती है, क्लियर है। अगला है फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। जो भी फील्ड लाइन होती है वो क्लोज्ड बनती है। तो ये देखो ये क्लोज्ड लूप बन रहा है, ये फील्ड लाइन जो ये देखो क्लोज्ड लूप बन रहा है, ये इधर आया फिर अंदर की ओर, ये इस तरीके से, ये देखो क्लोज्ड लूप। दूसरी फील्ड लाइन की बात करें तो ये देखो ये फिर इस तरीके से स्टार्ट हुआ और ये मैग्नेट के अंदर फिर इस तरीके से आएगा और ये क्लोज्ड हो जाएगा। वैसे ही नीचे में भी इस तरीके से, है ना। तो ये क्लोज्ड लूप बनाता है, क्लियर है। फील्ड लाइन आर क्लोजर इन स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि मैंने बताया फील्ड लाइन जितने क्लोज होंगे उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई, क्लियर है। चौथी प्रॉपर्टी कहता है फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एज फॉर टू लाइंस टू इंटरसेक्ट। देखिए इंटरसेक्शन मतलब एक लाइन ऐसी है, दूसरा लाइन ये देखिए दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो गई, लेकिन जो फील्ड लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट या कट नहीं कर सकती। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। अगला है गाइस, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इनसाइड अ मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ये बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है। जैसे मैंने एक मैग्नेट बनाया, ये हमारा नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। मैग्नेट के बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में घुसता है मैग्नेट के बाहर। अब अंदर क्या बात करेंगे, यहां देखो नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में घुसा, तो अंदर क्या होगा, अंदर क्या होगा, साउथ से नॉर्थ। इतना सिंपल तो है, इसमें कंफ्यूज क्या होना है ना। यहां से करंट निकल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, तो बाहर में तो नॉर्थ से साउथ दिख रहा है, बट अंदर में साउथ से नॉर्थ अपोजिट, ठीक है, याद रखना। लास्ट इसका प्रॉपर्टी है फील्ड लाइन की, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन। पहले ही बता दिया हूं कितना डिग्री क्लोज्ड है, जितना ज्यादा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है, क्लियर है। तो ये ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिया। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, फील्ड लाइन का डेफिनेशन बताओ। तो सीधे बोला इट इज एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, अराउंड द मैग्नेट दैट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट अंडर दैट मैग्नेटिक लाइन, ठीक है। इस मैग्नेटिक लाइन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है उसको वो अट्रैक्ट कर लेता है या रैपल कर देता है, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ इमेजिनरी लाइन। यही होता है फील्ड लाइन का डेफिनेशन। 11th 12th में जब डिटेल में पढ़ोगे तो और अच्छे से पढ़ोगे। अभी थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं मैं क्योंकि बेसिक क्लियर होना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा फास्ट हो जाऊंगा, तो मेरे फ्रीक्वेंसी को मैच करना है तो दिमाग की बत्ती अब खोल लो क्योंकि स्टार्ट होने वाला है। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसी होती है। बार मैग्नेट जो होता है गाइस थोड़ा आर्टिफिशियल मैग्नेट है, बनाया गया है। बार मैग्नेट कैसा दिखता है, ऐसा ही है ना, ये साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, बार मैग्नेट यार देखे होगे मार्केट में, है ना, फोटो शुरू में ही दिखा देती। ये क्या, ये सब क्या, ये बारी मैग्नेट तो है, बार मैग्नेट है ना, इसको बार मैग्नेट बोलते हैं। तो H.C. ऑरेस्टेड, हांस ऑरेस्टेड वाज फर्स्ट पर्सन टू स्टेट इलेक्ट्रिक करंट हैज अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। नाउ अब इस इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती, मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होती है ना, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ होती है ना।
मैग्नेटिक है तो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइन है तो उसका डायरेक्शन होगा। तो वायर में देखो, वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से अगर मैग्नेटिक इफेक्ट आ रही है तो उसका डायरेक्शन भी तो होगा। कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड थंब रूल के लिए क्या करेंगे? अपना राइट हैंड निकाल लेंगे। हाँ, राइट ही है, राइट है, क्लियर, राइट है। राइट हैंड निकाल लेना है। राइट हैंड को थंब लाइक दिस, ये थंब है ना, थमी होता है ना, थमी बोलते हैं ना भाई तुमको, हाँ बोल रहा है थमी बोलते हैं, ये थम है राइट हैंड को। अब जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो अगर मैं अपना ये माइक उठाऊं तो माइक को मैंने लगाया और अब इस माइक में अभी करंट नीचे से हमारे यहाँ तक आ रहा है, करंट आ रहा है ना। तो अगर मैं इसको पकड़ूं और इस अपने थंब का डायरेक्शन करंट की ओर करूं, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये मैंने ऊपर की ओर ये किया, ये देखो ऊपर इस डायरेक्शन में किया और अपने फिंगर्स को कर्व करना है, फिंगर्स को कर्व करना है। तो फिंगर कर्व करने टाइम, फिंगर को जब मैं कर्व कर रहा हूं तो इसका ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है, आपको पता नहीं एंटी क्लॉक दिख रहा होगा। तो जो डायरेक्शन आपका फिंगर जो कर्व का जो डायरेक्शन है दैट इज गिव यू द फील्ड लाइन डायरेक्शन। तो इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखिए, इस फिगर में करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये देखिए थंब को ऊपर की ओर रखिए और अपने फिंगर को क्लोज्ड कीजिए, तो ये देखिए ये घूम रहा है, तो फील्ड लाइन का यही डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज सॉरी, ठीक है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड अगर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसके लिए आपको एक वायर लेना है। मैंने ये एक वायर ले लिया है ना, इस वायर में मैंने क्या किया, इस वायर में मैंने अपना कनेक्शन किया, बाकायदा सर्किट डायग्राम आता है ना बनाने, लाइक दिस, एमीमीटर लगा दो जो करंट की वैल्यू बताए, बैटरी लगा दो, रिहोस्टेट या रेजिस्टेंस लगा दो, की लगा दो, है ना। और इसका जो ये पार्ट है मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक इस तरीके का कार्डबोर्ड लगा दिया। और इस कार्डबोर्ड में क्या किया मैंने, इस कार्डबोर्ड में मैंने पाउडर डाल दिया। किस चीज़ का पाउडर डाल दिया? आयरन के छोटे छोटे पाउडर्स डाल दिए। आयरन के इस कार्डबोर्ड पे आयरन के ऐसे ऐसे पाउडर, मैंने छोटे छोटे पाउडर जो होते हैं आयरन पाउडर को मैंने इस कार्डबोर्ड पे डाल दिया। और जैसे मैंने चालू किया और देखा कि इलेक्ट्रिसिटी करंट स्टार्ट हो गया फ्लो होना, करंट नीचे से ऊपर की ओर इस वायर में फ्लो होना लगा। थोड़ी देर बाद देखोगे जितने की भी आयरन आपने फेंका था वो एक सर्कुलर कंसेंट्रिक इस तरीके का बनाने लगेगा, इस तरीके का अपने आप वो सारे के सारे आयरन जो हैं इस तरीके से कंसेंट्रिक में सेट हो जाएंगे। वाह, तो कंसेंट्रिक में सेट हो रहे हैं, वो क्या है, वो फील्ड लाइन ही दिखा रहा है, फील्ड है इसका मतलब, है ना। इस तरीके से इस फिगर को देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इस फिगर को, ये देखिए इस फिगर को, ये दिख रहा है, ये देखिए मैंने इस पे डाला, आयरन करंट पास हो रहा है, तो ये आयरन्स को देखिए सर्कुलर पाथ में दिख रहा है, ये देखिए इस तरीके से रोटेट होते हुए, है ना, ये देखिए इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ओके, ये डन हो गया। अब क्या कुछ जो थ्योरेटिकल है वो देख लेते हैं। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट ऑन अ कंडक्टर। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है एक कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड का शेप कैसा होता है, सर्कुलर होता है या ओवल होता है, वो इस एक्सपेरिमेंट से हमको दिख गया। ठीक है, किस भैया सर्कुलर होता है, क्लियर है ना। डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल और कंपास। इसके डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल का यूज कर लेंगे या कंपास रखकर चेक कर लेंगे। लाइक दिस, कंपास का निडल हमारा डिफ्लेक्ट करके बताएगा कि किस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है ना, उसके अकॉर्डिंग। नाउ सर्कल्स आर क्लोजर नियर द कंडक्टर। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे, इस फिगर को देखो ध्यान से यहाँ पे, तो जो सर्कल है कंडक्टर के पास वाला जो सर्कल है वो बहुत, इसका डाया कम है। फिर कंडक्टर से जैसे जैसे दूर जा रहे हो, ये कंडक्टर से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, सर्कल का डाया बढ़ता जा रहा है, सर्कल का डाया बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या डिफाइन करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट। करंट के स्ट्रेंथ पर जितना अमाउंट ऑफ करंट उसमें से फील्ड हो रहा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे तो आसपास मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्लियर है। दूसरी चीज, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर, डिस्टेंस से। ठीक है, डिस्टेंस के मतलब क्या होता है कि जितनी दूर पे होगे आप इस सर्कल के ज्यादा कंडक्टर से जितनी ज्यादा दूरी पे होगे
मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी। मान लो यहाँ पे कोई मेटल रख रहे हो तो उसको कंडक्टर अट्रैक्ट तो कर रहा है, बट अट्रैक्ट करने में मान लो 2 सेकेंड लग रहा है ना। और वही इस मेटल को अगर यहाँ रख दोगे, पास में रखोगे, तो वो 1 सेकेंड के अंदर ही अट्रैक्ट कर ले रहा है। ठीक है, तो ये किस पे है, स्ट्रेंथ बताता है। आप कंडक्टर से जितनी ज़्यादा दूरी पे रहोगे उतनी कम आप पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। क्लियर है? चलिए, ये सब जो चीज़ें हम लोग स्ट्रेट कंडक्टर में कंसेंट्रिक सर्कल बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है करंट की वैल्यू पे। जितना ज़्यादा दूर कंसेंट्रिक सर्कल जो बनता है उसकी डिस्टेंस कंडक्टर से जितनी ज़्यादा दूर होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होगी उस वायर का। तो अगर देखो तो यहाँ इस सर्कल की मैग्नेटिक फील्ड कम है, इसकी ये ज़्यादा है, ये और ज़्यादा, ये और ज़्यादा, लाइक डैट, है ना। ओके, क्लियर हो गया। आगे पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप यानी आप एक सर्कुलर वायर ले लो, लाइक दिस, इस तरीके से एक सर्कुलर वायर को सर्कल करके ऐसे कर लो, है ना, ऐसे। और यहाँ पे आप प्लस माइनस दे दो, प्लस माइनस चार्ज दे दो, ठीक है। और यहाँ पे कार्डबोर्ड लगा दो, लाइक दिस, इस तरीके से कार्डबोर्ड लगा दो, है ना। कार्डबोर्ड लगाने के बाद अब आप क्या करो, इसमें आयरन के छोटे छोटे टुकड़े डाल दो, आयरन के टुकड़े डाल दो, आयरन के टुकड़े डाल दो। और जैसे करंट पास करोगे तो देखोगे कि ये 2 वायर जो हमारे कार्डबोर्ड से जा रहे हैं यहाँ पे कंसेंट्रिक सर्कल बन जाएंगे इस तरीके से, है ना। कंसेंट्रिक सर्कल इधर की ओर, और ये भी टच किया है तो इधर की ओर भी, लाइक दैट। और ये सर्कल दोनों ऐसे आपस में मर्ज करेंगे, दोनों आपस में मर्ज करते करते सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो स्ट्रेट होती है, ठीक है। सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो स्ट्रेट लाइन बनेगी, बाकी सब कंसेंट्रिक बनेगी। जैसे ये देखो, ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये आप देखकर तुरंत इसको समझ सकते हो। इसको मिटा देता हूँ मैं, डायरेक्ट रियल प्रैक्टिकल आपको मैं दिखाता हूँ, लाइक दिस फिगर। ओके, इसको मैं करता हूँ जूम। अब ये देखो, दिख रहा है ना। देखो ध्यान से, इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। ये देखिए, ये यहाँ आयरन फील्ड डाला, करंट पास किया, तो ये देखो दिख रहा है ये कंसेंट्रिक सर्कल इस कॉर्नर पे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है सर्कल, फिर इधर दिख रहा है ये, ऐसे ऐसे। और सेंटर को ध्यान से देखोगे, सेंटर पे देखो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो सर्कुलर लूप में सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन की बनती है, बाकी सब कंसेंट्रिक सर्कल रहती है, ठीक है, ऐसा। और इनका डायरेक्शन क्या होता है, अगर इसको देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में है, इसको देखोगे तो इस डायरेक्शन में। करंट तो इधर प्लस और इधर माइनस ही है। फिर इस तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, और इधर एंटी क्लॉकवाइज क्यों घूम रही है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है ना। ये समझने वाली बात है, समझते हैं इसको। यार ये ससुरा बार बार अटक क्यों जा रहा है मेरा वीडियो, मुंह खोल के मक्खी घुस गई होगी तब से, है ना। वीडियो ही अटक जा रहा है यार मेरा। मैं पढ़ाने देख रहे हो मेरा मतलब मोटिवेशन ऐसे ही रखा करो कि पढ़ाने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया कि देख ही नहीं रहा हूँ कि भाई अटका है कि क्या है। ऐसा होना चाहिए कंसंट्रेशन, समझे। चलो इतना भी ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ क्या कह रहा है पहला पॉइंट, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट। कंडक्टर जो लूप है उस लूप के हर एक पॉइंट पे आपको एक कंसेंट्रिक सर्कल देखने को मिलेगा। सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे। ये पॉइंट से जितना दूर जाएंगे आप सर्कल का, देखो ये पॉइंट से जितना भी दूर जा रहा है सर्कल की, इस कंसेंट्रिक सर्कल बड़ा होते जा रहा है। क्लियर। नाउ एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करेंट वुड गिव राइज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप। क्योंकि हमारा जो सर्कुलर लूप है, ठीक है गाइस, हर एक पॉइंट पे करंट फ्लो हो रहा है और हर एक पॉइंट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, दोनों तरफ से निकल रही है और सेंटर में जाकर ये स्ट्रेट हो जाती है। ठीक है, ये चीज याद रखना। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम। ठीक है, इनसाइड द लूप के अंदर का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो सेम रहता है। ठीक है, अब अपन अगर देखो इसको कैसे, इधर क्लॉकवाइज और इधर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था, इसको कैसे समझें। इसको समझने के लिए गाइज अपन इसको करेंगे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। ये था सर्कुलर लूप, है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं, दोनों तरफ से मैं इसको कट कर दूंगा। तो इधर का सर्कुलर लूप लाइक दिस और इधर का लाइक दिस, मैंने कट कर दिया। यहां से करंट दिया तो इसमें करंट इधर की ओर जा रहा है और ये सर्कुलर लूप क्या है, फिर इधर से करंट इस डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखना है, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट इधर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी इस डायरेक्शन में, है ना।
इस डायरेक्शन में, और इधर नीचे की ओर आ रहा है, यानी राइट हैंड थंब रूल लगाओ, इस डायरेक्शन नीचे की ओर करो और कर्व ये हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। क्लियर है? और इस तरीके से ये बड़ा होते होते इधर, ये भी बड़ा होते होते इधर होते होते बीच में आते ये स्ट्रेट लाइन में हो जाता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, लाइक दैट। चलो ये तो समझदार हो, समझ गए। तो यही था सर्कुलर लूप में, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है और ये फिगर बना के दिखा देना, काम खत्म। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फैक्टर इफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड को इफेक्ट कर सकते हैं जब करंट वायर से पास होता रहता है। तो जैसे कि मैंने बताया, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे? करंट से। कितना करंट पास हो रहा है उस पे, जितना ज़्यादा करंट उतनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस से। जितना ज़्यादा दूर रखोगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी वैल्यू कम होगी मेन कंडक्टर से। तीसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो याद रखना कॉइल की, ये कॉइल्स के जितने ज्यादा टर्न बनाओगे आप, जितने ज्यादा टर्न बनाओगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आपकी देखने को आसपास मिलेगा। ठीक है। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड टू अनदर लूप। क्लियर है? एडिटिव नेचर होता है, इसका मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक लूप है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट कर रहा है लाइक दिस। तो अगर इसको दूसरे लूप के बस पास ले जाओगे ना, वो उसको भी मैग्नेटाइज कर देगा लाइक दिस। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट हम सोलोनाइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। सोलोनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है राइट शॉर्ट नोट अबाउट सोलोनाइड। ठीक है, और इसके डायरेक्शंस के बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में ये सब बताए। सोलोनाइड एक तरीके का आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाएंगे। तो गाइज नेचुरल मैग्नेट तो भगवान जाने कैसे बनता है ना, बट आर्टिफिशियल मैग्नेट तो हम बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस हैं। कैसे? निकल, कोबाल्ट, आयरन को मिक्स करके बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बना सकते हैं। तो अभी हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से किस तरीके से हम एक बहुत पावरफुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाने वाले हैं। ठीक है, उसको ही बोलते हैं सोलोनाइड, और आप इस वीडियो में देखोगे। भैया ये सोलोनाइड है क्या? सबसे पहले इसका डेफिनेशन बहुत जरूरी है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न, मतलब एक कॉइल लो और उसको काफी बार इस तरीके से टर्न कर दो ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का। कॉपर वायर होगा, उस पे कॉपर वायर पे जो आपको कलर दिखता है ना वो इंसुलेटेड रहता है। उसको ब्लेड से छुड़ा लिया करो तभी करंट लगेगा, नहीं तो करंट पास नहीं होता है ना। पास तो होता है करंट, मतलब कॉपर वायर के ऊपर ना, कॉपर वायर के ऊपर कोटिंग रहती है। क्या रहती है? कोटिंग रहती है कॉपर वायर के ऊपर। तो आप सोचोगे कि इस कोटिंग के साथ किसी बल्ब से ज्वाइंट कर दो और फिर आप चालू करो तो जलेगा ही नहीं बल्ब। क्यों नहीं जलेगा? क्योंकि आपने कोटिंग के साथ ज्वाइन कर दिया। तो कोटिंग को आप ब्लेड से घिस लो, है ना, तो अंदर से आपको सिल्वर कलर दिखेगा और उसको फिर ज्वाइंट करो, तब आप वो बल्ब जलेगा। ये चीज़ यार में बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने बैठते हैं और वो बेचारे काम नहीं करता तो परेशान हो जाते हैं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो पता चल गया होगा। ओके, सिलिंड्रिकल फॉर्म आपको बनाना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलोनाइड इज सिमिलर टू द बार मैग्नेट। जैसे बार मैग्नेट का सोलोनाइड सेम टू सेम बार मैग्नेट की तरह काम करता है। नॉर्थ पोल इसका भी होता है, इसका भी साउथ पोल होता है। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आउटर द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ की ओर घुसती है और अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर घुसती है। सब कुछ सेम बार मैग्नेट की तरह। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड सोलोनाइड एंड रिप्रेजेंट बाय पैरेलल लाइन। ये देखो, ये सोलोनाइड है। बहुत अच्छा एग्जांपल, ये देखो बैटरी है। मैंने क्या किया, कॉपर वायर लिया, एक कील ले लो, नेल, उसमें इस तरीके से लपेट लो, इस तरीके से कॉइल्स बना लो। ठीक है, और इसको प्लस माइनस ट्रांसफर कर दो। प्लस माइनस ट्रांसफर करने के बाद कोई भी मेटल का सामान, हल्का मेटल का सामान आप ले जाओ, अपने आप देखो अट्रैक्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि ये जो आपका नेल है ये मैग्नेटाइज हो गया। अब नेल मैग्नेटाइज हो गया है तो आसपास कोई भी ऐसी चीजें लेकर आओ तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना। ये होता है सोलोनाइड। अब ये देखो, इसका मैं शॉर्ट फिगर इस तरीके से बनाया। ये सोलोनाइड हुआ, ये कॉइल्स टर्न हो गए। ठीक है, ये माइनस दिया, ये प्लस दिया। ठीक है, ध्यान रखना, इधर माइनस है तो नॉर्थ पोल, प्लस है तो साउथ पोल। तो हम क्या, मैग्नेट, बार मैग्नेट कैसे काम करता है? नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल में घुसता है। तो देखो, नॉर्थ पोल से निकला और साउथ पोल में घुसा और फिर अंदर
साउथ से नॉर्थ। ये एक क्लोज्ड लूप बनाएगा मैग्नेट के अंदर, सोलोनाइड के अंदर जितने भी लूप्स बनेंगे सब पैरेलल बनेंगे, ये आपको दिख रहा है, ये सब पैरेलल बनेंगे, सबका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होगा मैग्नेट के अंदर, और बाहर क्या होगा, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, जैसे कि आपको दिख रहा है। यही तो है सोलोनाइड, है ना। इसमें क्या बताना, डायरेक्शन देखो, सोलोनाइड का आउटसाइड द सोलोनाइड नॉर्थ से साउथ फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड जाती है, बार मैग्नेट की तरह। इनसाइड द सोलोनाइड साउथ से नॉर्थ जाती है, ठीक है, साउथ से नॉर्थ जाती है, लाइक दैट, बार मैग्नेट की तरह। सोलोनाइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन, स्टील, ठीक है, कोबाल्ट, निकल, लाइक दैट। ओके ओके, डन है ये, सोलोनाइड क्लियर हो गया। अब सोलोनाइड क्लियर हो गया तो एक चीज याद रखना, अब डिस्कवरी वगैरह में देखे होगे जो गार्बेज एरिया है जहाँ पे कार वगैरह, पुरानी कार वगैरह फेंकते हैं, तो उसमें एक सर्कल सा कुछ होता है, आता है तो कार चिपक जाता है ना, फिर लेके, तो वो उतना बड़ा मैग्नेट नहीं होता, लोहा है उसमें इसी तरीके से कॉइल लपेटा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे पावरफुल मैग्नेट बन जाता है, और फिर वो कितना से भी कितने भारी चीज को उठा सकता है। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करेगा, कितना करंट हम पास करा रहे हैं, करंट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट, यही तो था, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक से बना हुआ मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है, यही देखने वाले हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं तो मैग्नेट की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना बंद कर देंगे तो नहीं काम करेगा। सो कैन बी इजिली डीमैग्नेटाइज। स्ट्रेंथ कैन बी वेरिड, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ चेंज हो सकता है करंट के अकॉर्डिंग, करंट कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ भी कम ज़्यादा होगी। पोलैरिटी कैन बी रिजर्व्ड, जैसे माइनस प्लस बताया अभी, साउथ नॉर्थ अगर ऐसा है तो पोलैरिटी रिजर्व करने पे ये नॉर्थ और ये साउथ भी हो जाएगा, है ना, चलेगा। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि वो सब इंटेंसिटी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है। परमानेंट मैग्नेट की बात करें तो कैन नॉट बी इजिली डीमैग्नेटाइज, परमानेंटली बना हुआ नाम है परमानेंट, तो कैसे आप इजिली, देखो डीमैग्नेटाइज मैग्नेट को किया जा सकता है, केमिकल तरीका भी है उसका, फिजिकल तरीका भी है, बट जनरली बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है, एक मैग्नेट जो होता है उसकी स्ट्रेंथ फिक्स होती है कि भाई वो 2 मीटर, ये 2 मीटर बहुत ज़्यादा बोल दिया, 1.2 मीटर तक कोई भी चीज़ रहेगा उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसा, अब ऐसा कुछ करने से ऐसा नहीं होगा कुछ इसमें कर दूं तो ये 2 मीटर तक को भी अट्रैक्ट कर ले, नहीं, परमानेंट मैग्नेट का फिक्स होता है कि भाई वो इतने ही दूरी तक स्ट्रेंथ उसकी इतनी ही होगी। यू शेप, लाइक ये टाइप्स ऑफ मैग्नेट आप देख ही रहा। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स्ड, परमानेंटली बनाई है तो पोलैरिटी एक तरफ, अगर ये नॉर्थ ये साउथ है तो ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। जनरली वीक मैग्नेट इसको मान करते हैं एज कंपेयर टू आर्टिफिशियल और इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब गाइज ये हुआ कि मान लीजिए आपका ये एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और ये एक मैग्नेट है इसका साउथ पोल है। अब नॉर्थ पोल साउथ पोल है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से, नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ में जाती है, नॉर्थ से निकली साउथ में जाई, नॉर्थ से निकली साउथ में गई, तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड कर रही है। और इसके बीच में अगर हम कोई कंडक्टर रख देते हैं, इसके बीच में अगर हम अपना कोई कंडक्टर रख देंगे, कंडक्टर अगर हम रख देते हैं, ठीक है, और इस कंडक्टर में करंट आई पास हो रहा है, तो करंट और इस फील्ड, ये फील्ड की वजह से इस कंडक्टर पे इधर से या इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और ये जो करंट पास हो रहा है इन दोनों की वजह से इस वायर पे एक फोर्स लगेगा जिसका डायरेक्शन इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। ये वायर जैसे आप इसमें बीच में आपने मान लो बीच में रखा, करंट चालू किया तो ये वायर मान लीजिए थोड़ी देर बाद इधर आ गया नॉर्थ पोल के पास में, है ना, फिर चालू बंद किया तो वापस से सेंटर पे आ गया, फिर चालू किया तो वापस से इधर आ गया। ये क्यों हो रहा है, इधर कभी इधर आ जा रहा है कभी इधर आ जा रहा है, ये डिपेंड करता है करंट के डायरेक्शन पे। करंट ऊपर जा रहा है तो लेफ्ट साइड जाएगा, नीचे आ रहा है तो राइट साइड जाएगा। ये कैसे पता चलेगा कि किधर फोर्स लग रहा है, इसको समझने के लिए टू अंडरस्टैंड दिस
फर्स्ट रीड अबाउट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो इस फोर्स को समझने के लिए कि मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, उसको समझने के लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स पढ़ना पड़ेगा। याद रखना, राइट हैंड थंब रूल हम पढ़े थे फील्ड की डायरेक्शन के लिए, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे फील्ड की वजह से जो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसके लिए, फोर्स की डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सो इसके लिए अब हम एनिमेटेड पीपीटी देखने वाले हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज। चलो बच्चा लोग देखो इसको ध्यान से, ये आपके लिए है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यही था क्या? ओके यही है। ओके ध्यान देना है, इसको ध्यान से समझना। देखो हमने क्या किया, ये जो मॉडल है ये आपने अभी बुक में देखा, ये मॉडल देखा बुक में है ना। तो इसमें क्या है, हमने एक लिया, ऊपर साउथ पोल है, नीचे नॉर्थ पोल है, इनके बीच में क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट है। क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन, इसके बीच में हमने एक रॉड लगाया, उसमें करंट पास कराया, करंट की डायरेक्शन इधर है। इस केस में ये किधर की ओर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, फोर्स है ना। तो ये देखो ये सेम सेटअप है, जैसा ये सेटअप है ना, ये सेम सेटअप है। ठीक है, लेकिन ओके तो इस सेटअप को देखो, ये यहाँ पे पास हो रहा है और ये क्या है, इस यहाँ करंट जा रहा है, ये करंट इसके अंदर मूव हो रही है। देखो ये करंट मूव हो रहा है और ये रोटेट करेगा और ये इस तरीके से। तो जो ये मैग्नेट है ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। और जैसे करंट आपने चालू किया, करंट चालू होने की वजह से क्या हो रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है और वो इस डायरेक्शन में देखो ढोलक के चला गया, ढुलक के चला गया। देखो फिर से ये करंट आ रहा है, करंट इसमें पास हो रहा है, करंट पास होने की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव हो गया। उसी डायरेक्शन में क्यों मूव हुआ, इस डायरेक्शन में क्यों नहीं हुआ? अगर इस डायरेक्शन में आप चाहते हो तो करंट इस बार अगर इधर से जा रहा है ना, करंट अगर इधर से जा रहा है, इस देखो करंट इस डायरेक्शन से है ना, इसमें करंट का डायरेक्शन अगर इधर कर दोगे, इस डायरेक्शन कर दोगे तो ये फिर इधर की ओर मूव हो जाएगा, इधर की ना जाके इधर की ओर मूव होने लगेगा। क्लियर है? समझ गए इसको अच्छे तरीके से? बस यार यही समझाना था मुझे, है ना। चलो ये तो हो गया। और वैसे ही ये फिगर को भी समझने वाली बात है, लेकिन ये इधर जा रहा है उधर जा रहा है, ये कैसे पता चलेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कुछ इस तरीके का होता है। आज मेरा वीडियो काफ़ी ज़्यादा अटक रहा है, मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू। तो देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है पहले समझ लेते हैं, फिर से एक बार अपन पीपीटी देखेंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ना स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर। तो पहले तो भाई लेफ्ट हैंड ले आओ अपना, ये रहा भैया मेरा लेफ्ट हैंड, अपने थंब को स्ट्रेच करो, कर दिया। ठीक है, फोर फिंगर को खोलो, ये खोल दिया फोर फिंगर, सॉरी ये रहा, ये सेकंड वाला है। देखो सबसे पहले थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है। तो ये रहा, ये देखो ध्यान से, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों आपस में और परपेंडिकुलर है। 3D में देखो, इसको दिख रहा है? देखो ये इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर, ये ऐसे देखोगे तो इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कर लो। अब ये तीनों में से जो हमारा थंब है, थंब जो है गाइस, थंब जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है? फोर्स का डायरेक्शन। जो आपका मिडिल फिंगर है गाइस, जो मिडिल फिंगर है वो बताता है करंट का डायरेक्शन। ठीक है, और जो आपका फोर फिंगर है बीच ये वाला, ये मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो जैसे कि मैंने ये बनाया, ये हमारा है करंट, थंब हमारा फोर्स बताएगा, फोर फिंगर जो है, सेकंड फिंगर ये जो है, ये हमें क्या बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो अगर हम अपने हाथ को उस तरीके से सेट करें, मान लीजिए करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर करंट और फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो करंट फील्ड अगर है तो कंडक्टर में फोर्स किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि थंब इधर है तो मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा होगा। क्लियर हो गया? तो समझ गए फ्लेमिंग रूल को?
ठीक है, ओके, इन द फोर फिंगर, हार्ट एंड ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी हैव सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो MRI मैग्नेटिक रीजनिंग इमेजिंग इमेज ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ बॉडी कैन बी ऑब्टेन यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ऑर्गन, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इंटरनल बॉडी के पार्ट्स वगैरह चेक करते हैं। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट कैन डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ करेंट इन द सर्किट, इट इज ऑल्सो डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करेंट। गैल्वेनोमीटर, एमीमीटर करंट की रीडिंग बताता है, गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट का करंट किसी वायर में करंट है कि नहीं है, प्रेजेंस ऑफ करंट बताता है, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन क्या है, करंट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये बताता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है, इस वायर में मुझे तो पता ही नहीं करंट इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, तो मैंने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, ये मैंने गैल्वेनोमीटर लिया, पास ले गया, पास जैसे ले गया तो गैल्वेनोमीटर का निडल बता दिया कि करंट ऊपर की ओर जा रहा है, ओके। तो मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लिया, करंट का डायरेक्शन ये देखो, करंट मैंने ऊपर दिखा दिया। मान लो इधर और इधर मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मान लो इस डायरेक्शन में, तो ये करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मोशन, तो ये जो होगा ये इस डायरेक्शन में मूव होगा आगे की ओर, फोर्स लग रहा है आगे की ओर, बिकॉज थंब उधर था, है ना। तो ये था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्लियर। सो अब बात करते हैं, अगर ये देखो, अब इसकी इस फिगर को देखो, ये करंट इस डायरेक्शन में है, करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ठीक है, तो ये ऊपर जा रहा है, तो आप सेट करो, करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है, करंट इस देखो इधर से देखो, अब दिखेगा करंट इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रल, तो मोशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। तो आपको देखो ये एरो दिख रहा होगा, ये छोटा सा एरो दिख रहा होगा आपको, है ना, छोटा सा एरो दिख रहा है, ये एरो, बस उस डायरेक्शन में ही मोशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप फोर्स बता सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से, क्लियर। चलिए अब हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब हम ये सब चीज़ें देख लिए, उसका फिनोमिनन देख ही चुके हैं, तो क्यों ना ऐसा कोई डिवाइस, इसका कोई डिवाइस है क्या, कोई डिवाइस इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक जनरेट होना, कोई डिवाइस है ना यार, अपना मोटर भैया, ये देखो ये मोटर भैया, हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो अंदर आर्मेचर लगा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी वजह से आर्मेचर रोटेट होता है, तो ये हमारा जो शाफ्ट है ये भी रोटेट होता है, क्लियर है। तो इसको ही इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। इसके फिनोमिनन को समझने के लिए बेटा लोग, इसके फिनोमिनन को समझने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझना बहुत जरूरी था, तो मैंने आपको समझा दिया। अब अपन देखेंगे ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको खोल दिया, इस मोटर को मैंने बीच से कट कर दिया, और जनरली कट नहीं किया, अभी इसका जनरल प्रिंसिपल दिखाने के लिए मैंने इस तरीके का कुछ सेटअप तैयार किया। एक तरफ मैंने नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट रख दिया, एक तरफ मैंने साउथ पोल का मैग्नेट रख दिया, बीच में मैंने एक इस तरीके का स्क्वायर शेप, रेक्टेंगुलर शेप का एक वायर रख दिया, रेक्टेंगुलर शेप का, ए, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये मैग्नेट रख दिया, क्लियर है। इस मैग्नेट का ए, इसका एंड मैंने इस स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिया। स्प्लिट रिंग या कर्वेचर क्या होता है, रिंग्स होते हैं हाफ बने हुए रिंग्स, इस तरीके से, ये जुड़े नहीं होते हैं, ये हाफ बने रहते हैं, हाफ रिंग बोलते हैं इनको, हाफ रिंग, ठीक है। इस हाफ रिंग से, ठीक है, इस हाफ रिंग से क्या अटैच होता है, हमारा ब्रूसेस एक्स एंड वाई ब्रूस अटैच होते हैं, सिर्फ अटैच होते हैं यानी सॉरी नॉट फिक्स नहीं होते हैं, टच करते हैं, अटैच यानी सिर्फ टच करते हैं, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, सिर्फ टच करते हैं, तो ये घूमता रहेगा बट इसको कुछ नहीं होगा, देखो ये घूम रहा है, इसको ये तो नहीं घूम रहा है ना, क्लियर, तो सिर्फ टच करता है। तो ब्रूसेस जो है स्प्लिट रिंग या कर्वेचर को टच करता है, फिर जब रोटेट होता है ये चीज तो ब्रूसेस रोटेट नहीं होता है, और ये जो सर्किट है ये भी रोटेट नहीं होती है, तो उलझता नहीं है आपस में, है ना। ये सब इसका यहाँ पे पूरा कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। ये कंस्ट्रक्शन, एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर कोइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का, द कोइल इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच एज AB एंड CD आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यह अब नॉर्थ से साउथ जा रहा है ना मैग्नेटिक करंट, और इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है AB और BC, है ना। द एंड ऑफ कॉइल आर कनेक्टेड टू द टू हाफ्स PQ, ये देखो ये टू स्प्लिट रिंग, हाफ से P और Q, P स्प्लिट रिंग, Q स्प्लिट रिंग हाफ है तो कनेक्ट है। द इनर साइड ऑफ
दिस लीव्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच टू द एक्सल से अटैच होता है, एक्सल से फिक्स रहता है। अगर ये स्प्लिट रिंग घूमेगा तो ये एक्सल भी घूमेगा, है ना। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ पी एंड क्यू, स्प्लिट पी और स्प्लिट रिंग क्यू जो है उससे एक ब्रूसेस एक्स वाई कनेक्ट रहता है जस्ट, ठीक है, टच करा रहता है, वो रोटेट नहीं होता। जैसे कि मैंने बताया ये ब्रूसेस, ये स्प्लिट रिंग, ये ब्रूसेस, है ना। इस तरीके से ये पूरा फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब एनिमेटेड दिखाता हूँ। चलिए इलेक्ट्रिक मोटर का फंक्शन देखते हैं, एकदम अच्छे से ध्यान से देखना कैसे चलेगा। तो ये मैंने लिया, चलना भाई, चल क्यों नहीं रहा, ओके। ये मैंने लिया एक साउथ पोल, साउथ मैग्नेट, ये मैंने लिया एक नॉर्थ मैग्नेट। जैसे कि हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, लाइक दिस। तो ये देखो नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है ना, क्लियर। और नॉर्थ से साउथ ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एक रेक्टेंगुलर शेप का वायर डालेंगे, तो ये डाल दिए इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैंने डाल दिया वायर। अब इस वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास कराएंगे, क्योंकि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और करेंट है इस वायर में, तो इस पे एक फोर्स एक्ट होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग इस पे फोर्स एक्ट होगा। वो फोर्स हेल्प करेगा इस वायर को रोटेट करने में, और इस वायर के रोटेट होने से आपका एक्सल रोटेट होगा, उसकी वजह से मोटर का शाफ्ट रोटेट होगा, ठीक है। अभी देखते जाना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने प्लस माइनस दिया, एक तरफ प्लस देख सकते हो, है ना, एक तरफ आपको इधर देखो प्लस दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। पोलैरिटी ध्यान देना, अभी मैंने इधर प्लस दिया है, अभी इधर ये माइनस है। ये देखो ब्लू, इधर एक तरफ को ब्लू रखा हूँ, एक तरफ को ग्रीन रखा हूँ। ये ए बी है, ये सी डी है, ठीक है, ए बी और ये सी डी, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मैंने करंट दिया, करंट पास होना चालू होगा। ये देखो करंट पास हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना, प्लस से माइनस, लाइक दैट, ओके। करंट पास हो रहा है, तो करंट जब पास हो रहा है इसकी वजह से अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लाओ। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में करंट को करंट की तरफ करो, करंट वाली उंगली करंट जिधर जा रहा है वायर में उधर करो, फील्ड की उंगली जो है उसको फील्ड जो जिस डायरेक्शन में है उधर करो, तो आपको फोर्स दिख जाएगा, किधर की ओर, ऊपर की ओर दिखेगा फोर्स। और इस तरफ वायर में सीडी वाले वायर पे करंट की उंगली नीचे की ओर करो, फील्ड अपोजिट करो, यहाँ आपको फोर्स नीचे की ओर दिख जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, ये वायर टर्न हो जाएगा। फोर्स लगा, वायर क्या हुआ, टर्न हो गया। थोड़ी देर बाद देखोगे ये वायर कहीं इस तरीके से हो जाएगा, है ना, ये वायर इस तरीके से टर्न होके ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, लाइक दिस नेक्स्ट फिगर में। तो इसकी वजह से हमारा वायर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लियर है। अगला देखो, फिर से मैंने, अब क्या हुआ, वायर रोटेट होकर हमारा इधर हाफ रोटेट हो चुका है, ठीक है। हमारा वायर ये ब्लू वाला इधर था ना, ब्लू वाला ये हो गया, देखो ये है बी, ये है ए, ये हो गया डी, ठीक है, इस तरीके से हो गया, क्लियर है। तो हमारा 180 डिग्री रोटेट हो चुका है। जब 180 डिग्री रोटेट हो चुका है तो इसके मुझे ये वायर टोटल 360 रोटेट होना चाहिए, 360 डिग्री रोटेट होना चाहिए, तभी हमें एक्चुअल जो हम चाहते हैं मोटर मिलेगा। अदरवाइज मान लो 180 डिग्री रोटेट हुआ तब तो फिर काम ही नहीं करेगा, है ना। अब क्या, अब देखो, अब मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ये इधर रोटेट हुआ, फर्दर एक 180 रोटेट करने के लिए मैं चाहता हूं इस पे फिर से नीचे की तरफ ही फोर्स लगे और इस पे ऊपर की तरफ ही लगे, तभी तो ये चीज फिर रोटेट होके इधर आ पाएगा और ये ग्रीन वाला इधर आ पाएगा, है ना। बट अगर प्लस माइनस का साइन अगर हम सेम रखें, ठीक है, प्लस माइनस का साइन अगर हम सेम रखेंगे, पोलैरिटी चेंज करने अगर हो तो हमें लाइक दिस, है ना, लाइक दिस, है ना। मान लो इधर प्लस, जैसे मैंने पहले रखा था, तो करंट तो अभी तो इधर ही मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ये फिर ऊपर और ये नीचे इसी तरीके से होगा। तो ये 80 डिग्री 180 डिग्री इधर की ओर, फिर से ये घूमकर 180 इधर की ओर। तो हमारा जो मोटर है वो हाफ सर्कल 180 180 राइट क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक, क्लॉक एंटी क्लॉक ही करता रहेगा, है ना। तो अब क्या करें, तो अगर आप चाहते हो कि ये क्लॉक ही वाइज में या एंटी क्लॉक वाइज में ही घूमता रहे ना, ये क्लॉक एंटी क्लॉक फिर क्लॉक और एंटी क्लॉक ना हो, सिर्फ
क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो, इसकी वजह, इसको करने के लिए दो चीज की वजह से आप कर सकते हो। या तो आप फील्ड लाइन की डायरेक्शन चेंज कर दो, फील्ड को अगर इस तरफ कर दिया जाए, यानी नॉर्थ वाले को इधर, साउथ वाले को इधर कर दें, तो हमारा हो सकता है ये चीज फिनोमिनन। बट प्रैक्टिकली मैग्नेटिक इफेक्ट को इधर उधर करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। क्या होता है? इम्पॉसिबल होता है। तो इसके लिए क्या मैं अपना इस पोलैरिटी प्लस माइनस को चेंज कर सकता हूं? तो हाँ, इसको मैं माइनस और इसको मैं प्लस कर सकता हूं, है ना, इसको कर सकता हूं, है ना। बट इसको चेंज करने टाइम इससे जो हमारा कनेक्शन जो होगा ये आपस में उलझ जाएगा, है ना। तो इसको अपन डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसके लिए अपन कुछ फ्री चीज चाहिए यहाँ पे, कुछ फ्रीली चीजें चाहिए यहाँ पे जो कि फ्रीली रोटेट हो, फंसे ना। तो उसके लिए गाइज, उसके लिए ही हम स्प्लिट रिंग और उसका यूज करते हैं, ठीक है, उसके लिए ही हम स्प्लिट रिंग और उसका यूज करते हैं। तो आई थिंक इतना फिनोमिनन तो क्लियर हो गया। तो अब देखो पोलैरिटी अगर हम चेंज करें, तो पोलैरिटी अगर मैं चेंज करता हूं तो देखना क्या फिनोमिना होगा। ये माइनस प्लस किया, इस बार करंट इस डायरेक्शन से जा रहा है, तो इसकी वजह से इस बार इस तरीके से फोर्स डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा का पूरा 360 रोटेट कर जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये था इलेक्ट्रिक मोटर, और आप ये देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक मोटर का, ये देखो ये स्प्लिट रिंग है, देखो अभी रेड वाला है यहाँ पे, अभी ब्लू वाला आ गया यहाँ पे, तो ये रोटेट होके, और इधर प्लस, इधर माइनस है, इधर प्लस है, ये हमेशा मेंटेन है, प्लस माइनस मेंटेन है। हमें वायर में अलग अलग पोलैरिटी चाहिए, तो वायर को स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिए। देखो थोड़ी तो पहले यहाँ पे रेड आ रहा है, फिर घूमकर ब्लू आ गया, तो जैसे ब्लू आया तो पोलैरिटी चेंज हो गई वायर की, है ना। इसकी वजह से ये टोटल का टोटल पूरा का पूरा 360 रोटेट कर लेता है। अंडरस्टूड। अब आप इसको अच्छे से देखोगे मोटर को कट करके, तो ये देखो शाफ्ट है, इसमें आर्मेचर लगा है, आर्मेचर में खूब सारे कॉइल्स लगे हैं। कॉइल्स में मैं जानता हूँ ऐसा कॉइल है, कॉइल में करंट पास करोगे तो सोलोनाइट की तरह काम करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट की तरफ बन जाता है। तो मैंने करंट दिया, मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हुआ, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हमारा अंदर जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लगा, है ना। इस तरीके से हमारा वर्क करता है। क्लियर? ओके, आई थिंक गाइज अब तो आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा वर्किंग भी मैंने एनिमेटेड दिखा दिया आपको, ये भी दिखा दिया। बाकी इसमें बहुत सारी महाभारतें लिखा हुआ है, आप ये महाभारत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में सीधे इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन आता है। तो ये फिगर और इसका जो भी मैंने चीज़ें बताया वो चीज़ें यहाँ लिखा हुआ है, अच्छे से पढ़ लेना, स्नैपशॉट आप इसका ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज, और आगे बढ़ते ही हम देखेंगे कॉम्यूटेटर, आर्मेचर, ये सब क्या होता है। तो आप देखो मोटर में कॉम्यूटेटर, जो हम स्प्लिट स्क्रीन की बात कर रहे थे वही तो है कॉम्यूटेटर। अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटर। अब हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को तो बदल नहीं सकते थे, है ना, पोलैरिटी को भी चेंज कर नहीं सकते थे बार बार, पोलैरिटी वही रखा। स्प्लिट रिंग जब घूमता है, घूमने से क्या होता है, ये वाला पार्ट इधर आ जाता है तो माइनस मिल गया इस पार्ट को, फिर ये घूम के इधर आ गया तो प्लस मिल गया, तो एक बार माइनस एक बार प्लस। तो वो कॉम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग क्या हेल्प करता है, पोलैरिटी चेंज करने में, करंट के फ्लो का, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करता है। आर्मेचर क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर होता है ऑन विच द कॉइल इज वाउंड। ये देखो यही है आर्मेचर, ये आपका अंदर ये लगा हुआ है, ये आर्मेचर है आपका सॉफ्ट, ठीक है, कॉइल इस पे लगा हुआ है। अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच द कॉइल इज वाउंड इंक्लूडिंग द कॉइल इज कॉल्ड आर्मेचर, इट एनहेंस द पावर ऑफ मोटर। एक शाफ्ट होता है लाइक दिस, ये शाफ्ट है, इस शाफ्ट में इस तरीके का ग्रूव वाला एक आर्मेचर लगा रहता है, ग्रूव, जिसमें हमारी कॉइल्स लपेटी रहती है, इस तरीके से कॉइल्स लपेटी रहती है, और ये शाफ्ट है। तो कॉइल में करंट देते हैं तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो शाफ्ट है वो रोटेट करने लगता है। क्लियर? ओके ना। कमर्शियल यूज ऑफ मोटर्स का कमर्शियल यूज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल, सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वाउंड। ये सब कमर्शियल यूज, ये क्या कमर्शियल यूज नहीं है। मोटर का कमर्शियल यूज क्या होता है, पंप के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पंपिंग करने के लिए होता है, ठीक है, शाफ्ट को रोटेट करने के लिए काम आता है, मोटर स्टार्ट करने का काम आता है, लाइक दैट, ठीक है। तो इसकी इंटेंसिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं मोटर में, तो मोटर की इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, हम अगर आर्मेचर की नंबर ऑफ कॉइल्स को बढ़ा दें, या जो परमानेंट जो फिक्स मैग्नेट जो लगा है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी बढ़ा दें, तो जिससे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा जनरेट होगा। बट उसकी लिमिटेड है ना, ऐसा नहीं 4 कॉइल है और उसमें दे दो 10 एम्पियर जल जाएगा कॉइल, है ना, लाइक नॉट दैट, ठीक है।
इस तरीके से। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट देखा था उसका टॉपिक हो गया है खत्म, ठीक है। अब हम आ गया है कि मैग्नेटिक इफेक्ट से हम इलेक्ट्रिक कैसे जनरेट कर सकते हैं। डायनामो वो हिस्ट्री टीवी वाला जादूगर डायनामो नहीं, ठीक है। ये डायनामो एक डिवाइस होता है। क्या होता है, इस तरीके का एक डिवाइस होता है, इसके ऊपर वायर्स लपेटे रहते हैं, अंदर एक रॉड होता है, इस रॉड में यहाँ पे मैग्नेट लगे होते हैं। जब आप इस रॉड को रोटेट करते हो और ये जो वायर वाउंडेड है इसमें से दो वायर जो है इसमें बल्ब में कनेक्ट कर दो और जब इसको रोटेट करते हो तो मैग्नेट रोटेट होता है। मैग्नेट के रोटेट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है जिसकी वजह से आपका ये बल्ब जलता है, लाइक दैट, ठीक है। डायनामो, ओके। When a conductor is placed in charging magnetic field, some current is induced in it, ठीक है। कोई कंडक्टर ले लो गाइस, उस कंडक्टर को ऐसी जगह पे रखो जहां पे जहां पे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होने से, मतलब कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, है ना, चेंज होने से उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाती है। और ऐसा फिनोमिनन किसके द्वारा बताया, फैराडेज के द्वारा बताया गया है, क्लियर है। सच करेंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करेंट। ऐसे करेंट को हम इंड्यूस कहते हैं। मैग्नेट को हिलाने से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुआ कंडक्टर में, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हुआ, तो ऐसे करेंट को इंड्यूस्ड करेंट कहते हैं। एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर है। तो ये देखो, ये हमने एक कंडक्टर, ये हमारा एक ट्यूब है, ट्यूब में मैंने क्या किया, प्लास्टिक का ट्यूब है, इसमें मैंने कॉपर का कॉइल लपेटा और यहाँ पे एमोमीटर लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो, मैंने एक मैग्नेट लिया, इस मैग्नेट को पहले मैंने इसके अंदर डाला और फिर देखो यहाँ पे बाहर निकाल लिया। तो अंदर और बाहर डालने से आप देखो ये एमोमीटर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, एमोमीटर को देखो ये क्या हो रहा है, एमोमीटर डायरेक्शन दे रहा है। अंदर डाल रहे हैं तो एमोमीटर पहले सेंटर पे था, ठीक है, सेंटर पे था। अंदर डालने से एमीमीटर इस डायरेक्शन में हो गया, बाहर निकालने से एमीमीटर का निडल इस डायरेक्शन में हो गया। तो एमीमीटर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या, एमीमीटर के अंदर, और एमीमीटर का काम क्या है, करंट को पहचानना। तो ये उसका मतलब कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेट को हिलाने से। तो मैग्नेटिक हिला रहे हैं, मैग्नेट को कम इफेक्ट चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है। तो इसको ही कहते हैं इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है। इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, तो वैसे नहीं 11th-12th में, है ना। चलिए एक्टिविटीज करने वाले हैं। एक्टिविटी नंबर 1 क्या करेंगे हम, कि मैग्नेट को मूव करेंगे कॉइल में, और एक्टिविटी 2 करेंगे एक सोलोनाइड से दूसरे सोलोनाइड को चेंज पावर देंगे, ठीक है। इसके लिए एनिमेटेड हम देखेंगे। देखो बच्चों, एक्टिविटी नंबर 1, ठीक है, एक्टिविटी नंबर 1, ये कॉइल है, एमीमीटर हमने लगा के रखा है। देखो मैंने हाथ से इसको मैग्नेट को अप डाउन आगे पीछे कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। इसकी वजह से क्या हो रही है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बार बार चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हमें एमीमीटर करंट शो कर रहा है, एमीमीटर करंट शो कर रहा है। ऐसे करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहते हैं, और इस फिनोमिनन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। देखो इसमें भी देखो करंट इंड्यूस्ड, ये जो चीज लिखा है इसको ध्यान दो, पढ़ो। जब बाहर निकाला तो इस नेगेटिव चार्ज, ठीक है। फिर से सेंटर पे आ गया, देखो सेंटर पे है, देखना ध्यान से। अब मैग्नेट अंदर गया तो करंट इंड्यूस्ड ओनली मूवमेंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज। फ्लक्स क्या होता है, एक्चुअली फील्ड चेंज करने से फ्लक्स चेंज होता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है। फ्लक्स वगैरह क्या होता है हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं पढ़ने का, ठीक है। तो आई थिंक ये फिनोमिनन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा एक्टिविटी नंबर 2 क्या था, इसके लिए मैंने क्या किया, ये देखो मैंने एक सोलोनाइड बनाया, ठीक है, और उसके बगल में एक दूसरा कॉइल मैंने लपेट कर इस तरीके से रख दिया। अब यहाँ पे स्विच को देखो, इस स्विच को देखो, ये स्विच ऑन ऑफ हो रहा है। जैसे मैं स्विच को, अभी देखो स्विच ऑफ है, जैसे मैंने स्विच को ऑन किया, इससे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकलना चालू हुई। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या की, अपने पास वाले को इंड्यूस्ड कर दी। पास वाले को इंड्यूस करने की वजह से पास वाले में देखो करंट डेवलप हो जाएगा। ये देखो, अभी ध्यान इधर देखना, ये बंद है, ये आया, इसकी वजह से करंट देखो इधर इंड्यूस हो गया, है ना, लाइक दैट।
क्लियर है। स्विच ऑन मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी, स्टडी करंट नो डिफ्लेक्शन। स्विच ऑफ करते ही मोमेंट्री डिफ्लेक्शन इन जी बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। स्विच ऑफ करते हुए ऑन ऑफ देखो, इस पहले इधर फिर इधर फिर इधर, ये डायरेक्शन फिर इधर फिर इधर फिर इधर, है ना। ये इसको देखो ध्यान से, ये देखो इधर इधर, आप स्विच को ऑन ऑफ कर रहे हो तो ये भी इंड्यूस हो रहा है, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है। ओके, अब क्योंकि हम अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ रहे हैं, मतलब मैग्नेट की इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन, फील्ड का डायरेक्शन, मोशन फोर्स का डायरेक्शन करने के लिए अब हम राइट हैंड का यूज करेंगे, ठीक है। राइट हैंड का यूज करेंगे, तो राइट हैंड निकालिए, थंब को निकाल, थंब राइट हैंड लिया, थंब लिया, एक मिडिल फोर फिंगर लिया, एक मिडिल फिंगर लिया, लाइक दिस बनाया, और तीनों को परपेंडिकुलर रखा, देखो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। थंब बताता है हमारा फोर्स किधर लग रहा है, जैसे लेफ्ट था वही चीज यहां भी होगा, थंब फोर्स किधर लग रहा है, फोर फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर आपका करंट बताएगा। क्लियर हो गया, सेम चीज है। और इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज करेंगे गाइज हम इलेक्ट्रिक जनरेटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में इसका यूज करते हैं हम, और इसका यूज कहीं नहीं है। अगला है गाइस टॉपिक इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये टॉपिक को अपन नहीं पढ़ना है, 2021 का एग्जाम के लिए ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये पार्ट कट चुका है, तो अपन इसको स्किप कर देते हैं। बट अगर आप चाहे कुछ नोट करना चाहते हो, स्नैपशॉट आप ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका था अल्टरनेट करंट, AC, द करंट विच रिवर्स इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली। AC करंट अपने आप डायरेक्शन को कभी चेंज कर सकता है, ठीक है, नहीं पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस। DC करंट आउट ऑफ सिलेबस। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आउट ऑफ सिलेबस। काउजेस ऑफ ओवरलोडिंग सेफ्टी डिवाइसेस आउट ऑफ सिलेबस। द एंड, चैप्टर खत्म। सो गाइज यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर खत्म, काफी सारा आखिरी का पार्ट कट कर दिया गया है। सो गाइज आशा करता हूँ पूरी की पूरी वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कम से कम टाइम में और अच्छे से समझाने का। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें बताइए आइए प्रिपेयर कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे कोर्सेस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।